Ozempic and Mounjaro have been game changers for people with diabetes. Ozempic and Mounjaro users say they are dealing with severe side effects. Weight loss drugs could reach $100 billion in the next 8 years. Ozempic और Mounjaro के बारे में जानेंगे. It is one of the biggest discoveries in the last 40 years. What kind of patients should consider taking Ozempic या Mounjaro? Body mass index अगर 30 से ऊपर है और योयो की तरह वेट आपका फ्लक्चुएट कर रहा है तो Ozempic या Mounjaro कंसिडर करना चाहिए. 10 kg का वेट लॉस कितने वक्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यूजुअली कॉस्ट कितना होता है? Cost is expensive, about 15-20,000 per month. But I do expect that next year the prices will crash drastically. बड़ा साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि मसल लॉस हो सकता है, स्पेशली चेहरे पर. रैपिड वेट लॉस तभी भी करेंगे, ये समझना जरूरी है कि ये नॉर्मल नहीं है. Once they lose 5-7 kg which they haven't been able to lose for 20 years, most people feel fantastic. But there are some people who ओके. कोई फर्क है दोनों में? थोड़े फर्क हैं. अगर कंपेयर करें तो मे बी Mounjaro में भी 10% more effective than Ozempic. Why? सबसे लंबी ट्रीटमेंट कितनी रही है किसी की? If someone has diabetes, when they take diabetes medicines, how long do they take them? Forever. Forever. 1 year से कम अगर कोई जा रहा है तो कोई शुरू ही नहीं करना चाहिए. ये 3 month वाला क्विक फिक्स बहुत बेकार है. इंटरनेट पर ओजेम्पिक को लेकर लोग बुरी चीज़ें भी कहते हैं, अच्छी चीज़ें भी कहते हैं. मैं मानता हूं कि अगर आपको ओजेम्पिक यूज़ करना है वो आपकी मर्जी है, बट बिफोर यूजिंग इट आपको ओजेम्पिक के बारे में सब कुछ जानना चाहिए एक डॉक्टर के थ्रू, एक मेडिकली सर्टिफाइड प्रोफेशनल के थ्रू. यहाँ ना आप अपने बॉडी में एक फॉरेन सब्सटेंस डाल रहे हो, तो जो भी आप अपने बॉडी के साथ कर रहे हो ना, एक डॉक्टर के गाइडेंस के साथ करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. हमारे देश के टॉप हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर अमरीश मित्तल की बातें सुनो आज के बहुत ही क्विक, बहुत ही डिटेल्ड, गाइडेंस ओरिएंटेड पॉडकास्ट में. इट्स अ ओजेम्पिक फैट लॉस एंड वेट लॉस स्पेशल ऑन TRS. ये वेट लॉस स्पेशल है. आप भारत के टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो सर. बहुत झट से हम ओजेम्पिक और Mounjaro के बारे में जानेंगे. और कोई टॉपिक है जो कवर होना चाहिए इस पीस में? हम लोग को लाइफस्टाइल तो समझना ही है जी. तो उसकी बात तो आपने की होगी और लोगों से भी. हाँ जी. वजन कम करने का तो बेसिस और प्रिवेंशन का तो लाइफस्टाइल ही है. लाइफस्टाइल बहुत बड़ा वर्ड है. डाइट और एक्सरसाइज को तो कोई नकार नहीं सकता ना, वो तो बेसिक ही रहेगी. एज इन वेट लॉस इज द मेन इशू. लोग अक्सर ये जानते हैं कि अगर डाइट फिक्स करा, एक्सरसाइजिंग का प्रोसेस फिक्स करा तो सब फिक्स हो जाएगा. बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. और आई बिलीव आज हर कोई जो अफोर्ड कर पा रहा है वो ओजेम्पिक ले रहे हैं या Mounjaro ले रहे हैं, और इसे इन कोलोकियल टर्म्स ओजी कहा जाता है. अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था. I'm an Ozzy, bro. अच्छा, ओके. Anyway, आप मेरे पेशेंट्स तो कहते हैं कि डॉक कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी होनी चाहिए. फैमिलीज में ब्रदर्स को नहीं मालूम एक दूसरे को ले रहे हैं. इवन इन वन केस कपल को भी नहीं मालूम है. क्यों? मैं उसमें नहीं घुसता, मेरा काम है ठीक से ट्रीट करना. दैट इज नॉट माय जॉब. सो एनीवे, सो ऐसा है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ओबेसिटी माने एक्सेस वेट, एक्सेस एडिपोसिटी, अंडर रिकग्नाइज्ड, अंडर अप्रिशिएटेड प्रॉब्लम. तो लोग सोचते हैं बहुत जो ओबीज होते हैं उनको तो सब मानते हैं. जी. लेकिन जो थोड़े ओबीज होते हैं, ओवरवेट, उनको कोई कहते हैं नॉर्मल है. इंडियन स्ट्रक्चर अब तो आजकल एडवर्टाइजिंग में भी नॉर्मल हो गया वो. हर चीज़ में खाते पीते घर के. पहले तो वही था. अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही सिटीज़ में, फिर भी यू विल बी सरप्राइज्ड 100 kg का कोई आता है कहता है वेट मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वेट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैंने कहा कैसे प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ये तो ऐसे ही है हमेशा से. फिर कितने साल से? तो मैंने कहा 20 साल पहले. नहीं, 20 साल पहले तो सर 60 kg था. तो मैंने कहा कहीं बढ़ा ना. एनीवे, सो नंबर 1 इज ओबेसिटी इज़ अ प्रॉब्लम. दिमाग पे बहुत बोझ नहीं लेके बहुत बड़ी बीमारी हो गई, ये समझना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल नहीं है और इसका इलाज किया जा सकता है. क्यों करें इलाज? वाई? ठीक है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है, क्योंकि ओबेसिटी से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इवन ब्रेन हेल्थ, इवन सम काइंड्स ऑफ कैंसर, ये सब हो सकता है. What kind of patients should consider taking Ozempic या Mounjaro?
सो अभी जो स्टैंडर्ड है अभी का, विच आई थिंक मेरे बी रिवाइज, बट अभी ये है बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ऊपर है, 30 बॉडी मास इंडेक्स आप समझते हैं, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर, तो मतलब वेट इन किलोग्राम्स 700 kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर कर लीजिए और 100 को डिवाइड कर दीजिए, तो दैट विल बी अ बॉडी मास इंडेक्स. आप कभी भी 1 सेकंड में फ़ोन में आ जाएगा आपके. अगर आपका 30 के ऊपर है और आप कोशिश कर चुके हैं पूरी और कर रहे हैं, या बार बार कम होके फिर योयो की तरह वेट आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप ऐसे हैं जिनको कि ओजेम्पिक या मंजारो कंसिडर करना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. एक उससे बड़ा ग्रुप या उससे इम्पॉर्टेंट ग्रुप जिससे सबसे पहले रिसर्च हुई है वो ये है जिनका बॉडी मास इंडेक्स 27 से 30 के बीच में है, लेकिन जिनको साथ में डायबिटीज़ है या फैटी लिवर है या हार्ट डिजीज, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़, ओबिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको लोअर वेट पे भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स सिर्फ वेट लॉस ड्रग्स नहीं हैं. ये ड्रग्स वज़न कम करती हैं, पर साथ में हमारे फैटी लिवर को ठीक करती हैं, हमारे हार्ट के रिस्क को ठीक करती हैं, कम करती हैं, किडनी डिजीज़ को कम करती हैं, और साथ साथ हमारी शुगर को कंट्रोल करती हैं. दे वंडरफुल एंटी डायबिटिक ड्रग्स. आप 40 साल से एंडोक्राइनोलॉजी के डॉक्टर हो जी प्रैक्टिसिंग, जी. यू आर इन फेवर ऑफ ओजेम्पिक एंड मोंजारो. I am in favor of correct use of Ozempic and Mounjaro. I think they are a breakthrough. Anyone who decries the science has not read the science. Wow. With every drug there can be side effects. जी जी जी. No question. They have to be used in the correct patient, in the correct dose, under correct endocrine supervision. Okay. Otherwise they can harm you also. So don't do it randomly. But they are big scientific breakthroughs. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरे ख्याल से दोनों बेसिकली आपके एपेटाइट को हल्के से ब्लॉक कर देते हैं, कम कर देते हैं. और इस एपेटाइट ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है तो फिर मसल लॉस हो सकता है, स्पेशली चेहरे पर. तो ये जो ओजेम्पिक फेस नाम की चीज़ है, इसका रूट कॉज ही है. सो बेसिकली क्या, इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया अगर सही तरीके से यूज़ किए जाएँ तो. एक तो पहली बात, आप उस वेट कैटेगरी में होने चाहिए जिनको ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से. नंबर 2, आपको उसकी डोज टाइट्रेशन ऐसी करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कि आपका वेट लॉस बहुत रैपिड नहीं हो, उसको डोज कम करें, स्लो करें. अगर रैपिड वेट लॉस आप एक स्टारवेशन डाइट पे चले जाइए तभी भी करेंगे तो भी चेहरा लटक जाएगा. ओजेम्पिक फेस, ओजेम्पिक बट, ओजेम्पिक हैंड्स, कुछ भी बना दिया लोगों ने. ओजेम्पिक बट क्या होता हाँ, ओजेम्पिक बट भी होता है. हाँ, लटकता है. हाँ. ओह, तो ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है. जब भी हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी होता है, जब भी रैपिड वेट लॉस, इसका दवाई से मतलब नहीं है, रैपिड वेट लॉस से मतलब है. तो अननेसेसरली रैपिड वेट लॉस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. बट द प्रॉब्लम यू मेंशन्ड इज द कार्डिनल वन, दैट इज मसल लॉस, विच इज अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग. जब हम वेट लूज करते हैं तो 20-30% मसल भी लूज करते हैं. तो अगर हमने 10 किलोग्राम कम किया तो 2-3 किलो मसल भी चला गया. जी जी जी. तो इसलिए जो हमारा डिस्कशन सब प्रोटीन पे हुआ है या हुआ था, प्रोटीन इनटेक एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वाइटल फॉर दोज हु आर कंसिडरिंग दीज ड्रग्स. डोंट वॉक इन टू दिस विद योर आइज क्लोज्ड एज अ स्टैंड लोन थिंग कि दवाई से बस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है. अब टैबलेट होते कि इंजेक्शन? इंजेक्टेबल वंस अ वीक, बट टैबलेट्स भी आएंगे जल्दी. ओह वाओ. ओके. ओजेम्पिक मोंजारो बोथ एज ऑफ नाउ इंजेक्शंस. ओके. तो आप कह रहे हो कि पहले तो ये जानो कि ये इंजेक्शंस है, फिर ये जानो कि इसके साथ वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, और फिर ये जानो कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा. एब्सोल्युटली. और फिर की डोज एडजस्टमेंट मॉनिटरिंग चाहिए रहती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन है. क्या होते हैं शॉर्ट टर्म? नोजिया, उल्टी. कभी उल्टी भी हो सकती है, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स. ओके. किसी किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है. ये सब ट्रांजिएंट होते हैं, लेकिन शुरू के कुछ हफ्तों में परेशान कर सकते हैं. तो यूजुअली कॉस्ट कितना होता है पूरे ट्रीटमेंट का? कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, दे आर एक्सपेंसिव स्टिल, बट आई डू एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट ईयर द प्राइसेस विल क्रैश ड्रास्टिकली. रफली कितना होता बट अभी आप समझ लीजिए अबाउट 15-20,000 पर मंथ. 15-20,000 अ मंथ. जिम ट्रेनिंग भी उतनी होती है वो तो, लेकिन लोग नहीं मैच करते, दवाई को सोचते हैं ना महंगा. यू नो, मैंने 2 टाइप के ओजी यूजर्स देखे हैं. एक यंग वाले जो एक्चुअली ये रूल्स फॉलो करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, हाई प्रोटीन,
और थोड़े मिडिल एज एंड ओल्डर पीपल अबव एज 50-60 वो प्रोटीन पर भी फोकस नहीं करते, जिम पर भी फोकस नहीं करते। आई थिंक वो ये होता है शायद वो उस स्टेज तक वो निराश हो चुके, हताश हो चुके अपने एफर्ट से, वेट वगैरह के लिए उन्होंने छोड़ दिया, अब कुछ नहीं होगा। अब सडनली एक उम्मीद जागी है इन दवाइयों के साथ, तो उनको लगता है अब तो मेरा हो रहा है, अब ठीक है, वो सब तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, कुछ खास होता नहीं है। बट वो गलत है, वो गलत है। जो ओल्डर हैं उनको, किसी भी एज के हों, उनको इस नॉलेज के साथ करना चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इवन इन ओल्डर एज, वो भी अंडर गाइडेंस, एंड प्रोटीन इंटेक्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पहले ही गैस्ट्रो की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इंडियंस को बहुत रहती हैं, वो न लें। ओके, पहले ही इतनी प्रॉब्लम है, क्यों, मतलब वाई? और गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स के लिए पूरा डॉक्टर से समझिए कि मुझे क्या करना है। कॉन्स्टिपेशन हो तो क्या करना है, डायरिया हो तो क्या करना है, वॉमिटिंग हो तो क्या करना है, और थोड़ी सी तगड़े होकर उसको टॉलरेट करेंगे तो निकल जाएगी। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो इन लाइफ। नो, नाउअडेज नो। हम भी ऐसे नहीं बोलते थे, बोलते थे ठीक है, यू नो आप वो तो कर रहे हो अपना, योर यू नो वॉकिंग रेगुलरली, अब योगा भी कर रहे हो, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, खास वैसे ही ज़रूरत है, पर ख़ास तौर से क्योंकि अब ऐसी एक टूल्स हमारे पास हैं जिनसे वज़न कम हो सकता है तेज़ी से। तो ये इस सब के बारे में मैंने इसलिए एक किताब भी लिखी है, द वेट लॉस रेवोल्यूशन, हाउ टू यूज़ वेट लॉस ड्रग्स। इट्स अवेलेबल ईजिली ऑन Amazon. I'm not plugging my book, but just to put the information in perspective, if you want to read about pros and cons, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आँख खोल के इलाज शुरू करो, इस वजह से मत बंद करो क्योंकि किसी ने कह दिया कि अरे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इस वजह से मत शुरू करो क्योंकि नेबर ले रहा है और मुझे 2 किलो कम करने हैं। 10 kg का वेट लॉस कितने वक्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये वेरिएबल है बहुत, बट अच्छा सवाल है। 4 to 6 months ऑफ यूजिंग ओजी एंड मुंजारो टिपिकली, एवरेज है, मतलब वेरिएबिलिटी बहुत होती है। कोई फ़र्क है दोनों में? थोड़े थोड़े फ़र्क हैं। ओजेम्पिक GLP-1 ड्रग है, मुंजारो GLP-1 के साथ GIP पे भी ऐड करता है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। तो सटल डिफरेंस अगर कंपेयर करें तो मे बी, अगर सिर्फ वेट लॉस की बात कर रहे हैं, सिर्फ, अभी हम और कॉम्प्लिकेशंस, ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेट लॉस की बात करें, मुंजारो में भी 10% मोर इफेक्टिव देन ओजेम्पिक। Why? Because it's got a little bit different action, slightly different action. It'll keep on improving. In 3 years, you will get drugs that will have 25% weight loss. See, Ozempic का benchmark था 15%, पहली बार क्रैक किया उसने। 15% वेट लॉस 15, अगर आप 100 kg की तो 85, कोई दवा अभी तक नहीं थी जो पहुंचा सके। 15% of your baseline weight could be lost by semaglutide. Semaglutide, वो नाम Ozempic बोलते हैं, semaglutide is the molecule, which was unheard of. Before that it was 5%, 7%. Yeah? So that broke that barrier, 15, 18%. Mounjaro has broken the 20% barrier. Newer drugs will break the 25% barrier. So ये तो फील्ड अभी खुला है। बट द अंडरलाइंग लॉजिक इज बेसिकली आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्लो डाउन किया जा रहा है, राइट? वो है, लेकिन जो मेन वेट लॉस का रीज़न, जितनी रिसर्च अभी हो रही है, मेन वेट लॉस का रीज़न ब्रेन एक्शन का, ये जो आप बता रहे हैं, मेन वेट लॉस इज कंट्रोलिंग योर सैटिस्फैक्शन, कंट्रोलिंग योर एपेटाइट। यानी कि आप थोड़ा खा के आपका पेट मन भर जाता है एकदम। ओके। और ये याद रखिएगा, ये उतनी ये पहली बात तो इस ग्रुप की दवाइयाँ 20 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जी जी जी। दवाई का ग्रुप नया नहीं है, पर उन सब में 3-4 किलो वेट लॉस होता था। अब इनमें वो एंटी डायबिटिक्स की तरह यूज़ करते थे, इनमें वेट लॉस इतना हो गया तो ये सेंसेशन हो गया। इतना मतलब कोई इतनी नई भी नहीं है कि आप उससे डरें। सो इफेक्टिवली क्योंकि आपकी एपेटाइट घटती है तो कम खाने से पेट भर जाता है, और आप कह रहे हो कि प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द मेन यस यस। तो अगर ओजी फेस नहीं चाहिए तो प्रोटीन पर फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए ये बात, अगर 2000 कैलोरी आप खा रहे हैं जी, कोई खास नॉर्मल कैलोरी डाइट, आपने ओजेम्पिक मुंजारो शुरू किया, सेमाग्लूटाइड या टिर्जेपेटाइड, एक्चुअली हम लोग को वो बोलने चाहिए उनके करेक्ट नेम्स, लेकिन वो लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मैं ओजेम्पिक और मुंजारो बोल रहा हूँ। तो आपकी इंटेक 1000 कैलोरी हो गई, दवा बड़ा अच्छा काम कर रही है जी। पहले ही आपका प्रोटीन इंटेक 40 ग्राम था, अब आप आधा खा रहे तो 20 ग्राम हो गया। यू आर इन फॉर अ प्रॉब्लम। सो ये समझना, ये सब, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड रीच पीपल। जी, आई पर्सनली वुड अज्यूम कि फिर आपके हर मील में अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, ऐसे कुछ रहेगा, एग वाइट एंड देन फाइबर। यस, राइट, एब्सोल्युटली। और कार्ब्स थोड़े से कम, क्योंकि कार्ब से पेट बहुत झट से भर जाता है। सो
फैट्स कम होंगे, क्योंकि फैट से रिफ्लक्स और ये सब नौजिया ज़्यादा होता है. थोड़े कार्ब्स देने पड़ेंगे, ना प्रोटीन उतना ले नहीं पाओगे. जी. You can't have that much protein without carbs. एंड जनरली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जो लोग चूज करते हो ऑजी या मुंजारो खुद के लिए, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या होते हैं? There are two types of reactions. Most people feel fantastic. Once they lose 5-7 kg, which they haven't been able to lose for 20 years, they feel great. They feel positive. And then they are easily motivated to exercise, once they see the result. Okay. अभी तक वो करके frustrate हो चुके हैं. जी. But there are some people who, because the relationship with food changes, आपकी food से रिश्ता ही बदल जाता है. जब कल तक आप वेट कर रहे थे कि मैं अब इसके बाद बिरयानी खाऊंगा या इसके बाद मैं कचौरी आलू खाऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगता हो, सडनली आपको देख के मन नहीं करता खाने का. तो कुछ लोग कहते हैं बड़ा अजीब हो गई मेरी लाइफ. कुछ लोग बोलते हैं मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई क्योंकि मुझे अल्कोहल ही पसंद नहीं है. आई कांट हैव अल्कोहल. क्यों अल्कोहल क्यों पसंद? ये भी होता है. यू गेट some people get aversion. Taste changes. Your relationship with food changes. Okay. Your food noise inside your head. जो लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, नई जगह जाते हैं, पहले ही पता करते हैं वहाँ पे खाना बेस्ट कहाँ होता है, रेस्टोरेंट कौन सा बेस्ट है. ऑल दोज थिंग्स दे लुक एट. सडनली उनको वो अर्ज ही खत्म हो गई. तो इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू टेक ओजेम्पिक या मुंजारो, किसी को एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास 100% आना चाहिए. दैट इज द राइट थिंग, बट लेट्स सी. लेट्स सी. और हर महीने एक इंजेक्शन, हर हफ्ते एक इंजेक्शन. वो पेन होता है. दैट इज वेरी इजी. दैट्स नॉट अ दर्द होता नहीं? कहाँ? दैट्स नॉट अ कंसर्न. एब्डोमेन या थाई. एब्डोमेन या था. ओके. सेल्फ इंजेक्ट. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. एंड इन ऑल द पेशेंट्स यू सीन, सबसे लंबी ट्रीटमेंट कितनी रही है किसी की? देखिए, इंडिया में तो आए इनको कुछ महीने हुए हैं लीगली, बट इलीगली जो लोग पहले से ले आए थे, इंपोर्ट कर लिया था, you can say definitely more than 2 years. As in 2 years long? Yeah. क्यों 2 years? अगर वेट उतना है. नहीं, अच्छा, how long should they be taken? Yeah. If someone has diabetes, when they take diabetes medicines, how long do they take them? How long? Forever. Yeah. So for those who have that kind of disease, this is fantastic. Okay. Other diabetes medicines keep going down as you lose weight. But why would you stop this? You can reduce the dose, bring it to a maintenance dose. But ये जिंदगी भर कुछ लोग के लिए है, कुछ लोग के लिए नहीं है. यंग पेशेंट्स हैं, वो थोड़ी जिंदगी भर आप बोल दोगे कि लोगे. अगर आपके एज ग्रुप कोई हो और थोड़ा मतलब वेट जस्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, तो यू विल से कि तुम करो अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा वो करो, फिर भी 2 साल के लिए तैयार रहो मेंटली कि 2 साल चलेगी. एंड मिनिमम अक्सर कितना रहता? 1 ईयर से कम अगर कोई जा रहा है तो कोई शुरू ही नहीं करना चाहिए. ओह वाओ. ये 3 मंथ वाला क्विक फिक्स बहुत बेकार है. तो आपने कहा रफली इट कैन बी 20,000 रुपीज अ मंथ ऑल्सो. यस. सो 20,000 इंटू 12. यस. मतलब मिनिमम है ये 1 ईयर. 2.5 लाख का खर्चा होगा ही होगा मिनिमम. Because usually if patients are responding well, they themselves want to continue. They don't want to stop it. Fair. It's like again paying for gym training. So the important part in this, which should be also said, is that it is expected that semaglutide, which is now sold as Ozempic or Wegovy, will be available at a much reduced price. WHO ने उसे essential medicine list में किया. Importance देखिए आप. WHO has put it on the essential medicine list. जी. And the Indian manufacturers will be out in the market by April, I think. I'm not sure, but around that time. So the price will crash drastically. What do you mean Indian manufacturers? अभी तो सब innovators supply कर रहे हैं ना, imported है. Okay, इसलिए महंगा है. इसलिए ज़्यादा महंगा है. जो innovator है वो invest करता है in the research for years. All the trials we are talking about takes 20 years to develop a molecule. Okay, got it. So for a young person my age, जिनको weight loss करना है झट से, who's considering Ozempic या Mounjaro, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके ही वो डिसीजन लो या मत लो. बिल्कुल. सेकेंडली, बी रेडी टू डू इट फॉर अ ईयर. थर्डली, रफली 2.5 लाख का खर्चा मिनिमम होगा. फोर्थ, प्रोटीन पर बहुत फोकस करना होगा. डू नॉट टेक डाइट लाइटली. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, स्पेशली इफ यू आर यंग. 100%. राइट? Oh, you got it all. That's it? Yes. We encapsulated it? Yes. Okay, up down. Good 101. No, if this message can go to youngsters, it'll be very good. Okay. और कुछ कहना आपको? मतलब रेयर साइड इफेक्ट से नहीं डरना चाहिए.
रेयर जो हर समय व्हाट्सएप पे आता रहता है, न्यूज़ पे आता रहता है कि रेयर साइड इफेक्ट्स है, तो रेयर साइड इफेक्ट तो एस्पिरिन के भी है, ओजेम्पिक से मरा नौजवान, लाइक मतलब ये दैट. सब आता रहता है. Okay. तो ये यू शुडंट बी आस्क योर डॉक्टर Okay. हाउ रेयर इज इट 1 in 100,000, इज इट 1 in 50,000. तो वो तो एवरी ड्रग यू एवरी पेन किलर यू टेक, योर पानवाला गिव्स यू इन यूपी अ पेन किलर. वेरी मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑन योर ओपिनियन हियर इज दैट आप 40 साल से एंडोक्रिनोलॉजी में हो. 84 में आई एंटर्ड एज अ एंडोक्रिनोलॉजी स्टूडेंट, 87 से आई एम प्रैक्टिसिंग एंडोक्रिनोलॉजी. ओके, माय पॉइंट इज मुंजारो, ओजेम्पिक को आप इतना हाईलाइट कर रहे हो 40 साल के बाद. इट मस्ट बी समथिंग रेवोल्यूशनरी. I think it is, for me, it is one of the biggest discoveries in the last 40 years that I have seen. Nothing has excited, not just me, endocrinologists the world over. क्यों? क्योंकि ये obesity is a driving force for endocrine disorders. ओके, हम टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे, obesity की बात कर रहे थे, नहीं वेट कम करिए करिए. आपके पास कोई टूल ही नहीं था. अब वही बार बार डाइट करो यार, एक्सरसाइज करो, वो कहता है यार वही फिर बता रहे क्या जाओ इनके पास. जी जी क्या ये तो हर आदमी बता रहा है. जी जी जी. होता नहीं, इतना है नहीं वेट किया, बैरियाट्रिक कराओ. तो क्या करते, वी यूज्ड टू जस्ट वी वर जस्ट टॉकिंग टू पेशेंट्स डूइंग नथिंग. ये भगवान ने चीट कोड एक मतलब ये सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च हैज लेड टू. सो एनीवन हु डिसेस द रिसर्च, आई रियली don't like it, because people have worked so hard, those scientists, to get to this point. So don't take away the scientific discovery. अगर इसके साइड इफेक्ट्स कुछ और निकलते हो तो और नई चीज़ें आएंगी, हटा देंगे, और वो अलग पॉइंट है. जी 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 जी. गॉट इट. बट डिस्कवरी इज वेरी बिग. अंडरस्टूड. डॉक्टर साहब, मज़ा आ गया फिर से. थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट की वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए. थैंक यू. I hope so too. Thank you very much. Thank you.